हमारे पास खुले पैसे नहीं है, तो आप ये केले जो है ना आप कम कर लें 30 रुपए के केले। साथ वाला भाई आके बोलता है अब साथ वाले भाई से कि ये आपके साले लगते हैं जो इनको आप 30 रुपए के केले दे रहे हैं। हमने दरख्वास्त दी थी, हमारी FIR भी जो है 40 घंटे बाद हुई है। तो कॉल भी की थी 15 पे, हमने कॉल की, इधर से मेरा चाचा गया, उन्होंने कॉल की 15 पे, वो भी नहीं आए पुलिस। रायगढ़ की पुलिस वहाँ पर नहीं आई, नहीं पहुंची। बड़ा ये सानिया था ना, ये चंद घंटों की CCD के लिए ये मामला था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं AD मलिक और इस वक्त कोट राधा किशन में मैं मौजूद हूं और इसी गांव के दो नौजवान लाहौर से मेहनत मजदूरी करके अपने घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में जो सरकार की ज़मीन पर कब्जा करके महंगे दामों फल फरोश करने वाले फल फरोशों ने अपने साथियों के साथ मिलकर सिर्फ 30 रुपए की खातर दो सगे भाइयों को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाकर मौत की नींद सुला दिया। हमारे साथ मरने वाले मकतूल दोनों भाइयों के अजीज़ो अकारिब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे सारा वाक़या जानने की कोशिश करते हैं कि 30 रुपए का जो मामला था असल में हकीकत उसके पीछे क्या है, कहाँ से आपके भाई आ रहे थे और ये जो वाक़या हुआ जो सरेआम और तमाशाई लोगों ने देखा और इसको अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड भी किया, लेकिन किसी ने ये जहमत नहीं की, किसी के अंदर ये जुर्रत पैदा नहीं हुई कि हम इस जो खूनख्वार जो दरिंदा है जो बड़ी ताकत के साथ एक बल्ले के साथ हमलावर होता है और उसी नौजवान को वहां पर मौत के घाट उतार देता है, लेकिन किसी ने जुर्रत करके, किसी ने हिम्मत करके उन बेरहम कातलों को पकड़ने की जुर्रत नहीं की, लेकिन वहां पर लोग तमाशा जरूर देखते रहे। मरने वालों के लवाहिकीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनको कैसे इतला मिली थी कि इनके नौजवानों को बेदर्दी से मौत की नींद सुला दिया है। भाईजान, बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है, आप बताइएगा कि आप लोगों को कैसे पता चला कि आपके दो जो अजीज हैं वो घर वापस आते हुए उनको 30 रुपए की खातर कत्ल कर दिया? ये 30 रुपए का मामला असल में क्या है? ये जी मामला ये है, ये लाहौर से आ रहे थे दोनों भाई दूध देकर, तो रास्ते में इन्होंने कहा कि हमने इधर से केले लेते हैं और खाते चलते हैं दोनों भाई। ठीक है। तो इन्होंने कहा केले वाले से ये 100 रुपए के हमें केले दे दें। तो उसने 1 दर्जन केले शॉपर में डाल के बोला ये 1 दर्जन केले 130 रुपए के। अच्छा। इन्होंने बोला जी हमने आपसे 100 रुपए के केले मांगे, ठीक है, तो आप हमें 100 के दे दें और 30 रुपए हमारे पास नहीं है। अच्छा। तो या आप ऐसा करें कि 30 रुपए के केले इसमें से शॉपर में से निकाल लें। तो उसने कहा चलो ठीक है। आप एक भाई ने कहा यार रहने दो, आप हमारे पास मैं देखता हूँ पैसे उसने। किसने कहा? दूसरे भाई ने, राशिद ने। अच्छा, राशिद ने कहा। हाँ, वाजिद केले दोनों मोटरसाइकिल पे तो बैठे थे। ठीक है। तो उसने कहा ठीक है मैं देखता हूँ पैसे। उसने पैसे निकाले तो वो पैसे बंधे थे उसके पास। उसने कहा हमारे पास खुले पैसे नहीं है, ठीक है, तो आप ये केले जो है ना आप कम कर लें 30 रुपए के केले। तो उसने कहा जी ठीक है आप ले जाएं ये के रेहड़ी वाले ने। उसका जो 7 भाई था ना, अच्छा, वो 3 भाई रेहड़ियाँ लगाते हैं केलों की। अच्छा, वहाँ पे तीनों भाइयों ने रेहड़ियाँ लगाई हुई? जी। तो वो 7 वाला भाई आके बोलता है अब 7 वाले भाई से कि ये आपके साले लगते हैं जो इनको आप 30 रुपए के केले दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि हमने सिर्फ 100 रुपए के केले 100 रुपए के केले चाहिए। उसने हमारे भाई ने कहा कि यार आप बदतमीज़ क्यों हो रहे हो? हाँ। ठीक है, आपने ये अच्छी बात नहीं है जो आपने हमें ये अल्फाज इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। तो उसने फिर ऐसे ही इनकी मतलब एक बहस होना शुरू हो गई, तलब कलामी बढ़ गई। तो जब बढ़ गई तो हमारे भाई ने उनसे बोला कि यार ये केले भी रखो 100 भी रखो, तो हमें जाने दो जो है। लेकिन भाईजान वो हमने वीडियो देखी और उस वीडियो में जिस तरह से एक भाई ने अपने दूसरे जख्मी भाई के सर को जो है अपनी गोद में रखा हुआ था, तो इससे साफ नजर आता है कि उन पर बड़ा बेईमाना तशद्दुद किया गया जी था। सर। लेकिन वजह क्या थी इतना बेईमाना तशद्दुद और फिर उनकी जान चली गई? वजह थी बस ये, उसने बोला कि ये साले लगते हैं तुम्हारे। हमारे भाई ने बोला कि यार आप बदतमीज हो रहे हो। हाँ। जब उसने कहा ना 100 भी रखो केले भी रखो, ठीक है, तो वो फिर उन्होंने पंजाबी में कहा परा भैनिया। हाँ। इस गल ते फिर उन्होंने जो गुथम गुथा लड़ाई हो गई। लेकिन लड़ाई हो गई वहाँ, किसी ने लड़ाई खत्म करवाने की कोशिश नहीं भाई, कोई नहीं की। इन्होंने फिर
उन्होंने तशद्दुद इतना शुरू कर दिया, उन्होंने फिर बट्टा मारा इसको, अच्छा। लोहे का बट्टा जो तखड़ में होता है ना, हाँ, हाँ। वो मारा इसके सिर पे राशिद के, जिसे वजन करते हैं। जिससे वजन करते हैं। तो वो ऐसे भाई गिरा है, बस उधर से काम बढ़ गया इनका। अच्छा, ये जो हाथ में बैट बल्ला पकड़ के आता है ये और ये आते साथ ही इन्होंने जब वो भाई बट्टा लगा और वो गिरा है ना, हाँ। तो इन्होंने फिर कॉल की कर दी है रेडी वालों ने अच्छा। अपने दूसरे भाई को। वो है। करीब ही क्रिकेट खेल रहा था कुदरत की तरफ से, तो वो उधर से उन्होंने कॉल की कि यार हमारी लड़ाई होगी, इधर आए। तो वो उधर से भागे, तो वो सारे जो क्रिकेट होते हैं ना प्लेयर, एक बिल्कुल, टीम होती है बिल्कुल, पूरी, बिल्कुल। वो उधर से भागे और वो उन्होंने ना पूछा ना ताछा ना कोई बात की, और वो अच्छा, विकेटें- जितने विकेटें नौजवान क्रिकेट खेल रहे थे सारे आगे। सारे आगे विकेटें, और जो बल्ला था हाँ। उससे उन्होंने पहले, ये तो बाद की वीडियो है, जो बल्ला एक मारा उससे पहले देखा नहीं आपने, हाँ, लहू बिल्कुल, लहान किया हुआ है बिल्कुल, बच्चे को, बिल्कुल। और एक भाई को नीचे मारा हुआ है। हाँ। उससे जो पहले मारा है ना, जो वो राशिद था, वो मेरे तरह जवान था, और इतने जवान बंदे की मौत निकालनी ऐसे बेदर्दी से, डंडों और सोटों और विकेटों से और बल्लों से। लेकिन तो- उस बीच सड़क पे सरेआम इतना तशद्दुद जी, होता रहा, वो कोई उनका- बंदा वहां आगे इन- बढ़कर किसी ने लड़ाई खत्म कराने की नहीं कोशिश ही खत्म नहीं कराने की कोशिश की, और इन्होंने उधर अपनी एक दहशत बनाई हुई है। ये तो दहशत गर्द हैं, इन्होंने दहशत ऐसी बनाई हुई है कि उधर इनको कोई छुड़ाने के। अच्छा, ये जो कातिल थे जिन्होंने ये सारा कुछ खेल रचाया, अपने साथियों को बुलाया, फिर उसके बाद लोगों ने देखा कि किस कदर तशद्दुद किया गया, ये कहाँ के रहने वाले हैं, या फिर ये इनमें वहाँ से के ही अभी तक रहने कोई वाले गिरफ्तार हुआ है? नहीं, वहाँ के ही रहने वाले हैं। हाँ। और जब ये सारा मामला खत्म हो गया, इनका एक भाई आया है अपना फ्रूट इकट्ठा करने के लिए रेहड़ियों पे, तो वो फिर डॉल्फिन वाले उधर थे, हमारे रिश्तेदारों में से एक औरत वहाँ पर थी। अच्छा। उससे किसी ने बोला कि ये बाजी आपके क्या लगते हैं, जो लड़के ये हाँ, हाँ। इनके साथ, ये उसने कहा ये मेरे भतीजे हैं, वो हमारी फूफो थी। ठीक है, उनको कैसे पता चला था? वो फ़ोन हो गया था ना, जब उसने फ़ोन, हमें कॉल आ गई थी उसके अच्छा। वाजिद के नंबर से ठीक है। कि जी इधर आपके लड़कों के साथ ये काम हो गया है। हाँ। तो फिर हमने सबसे पहले रायपिंड जो हमारे रिश्तेदार थे करीब वाले, उनको फ़ोन किया, भाई उधर जाना, वो उधर चौक में ये लड़ाई हुई। ये लड़ाई तो और दरअसल तब तक हमें इतना ये नहीं पता था कि इतनी ये काम हो गया है। हमने कहा चलो माड़ी मोटी लड़ाई होगी, बिल्कुल। तो इतना वो है ही नहीं था। कितने मुल्जमान को अभी तक पुलिस पकड़ने में कामयाब हो बस सकी? वो उसी टाइम वो औरत आई है, तो उससे किसी ने बोला है कि जो वो फ्रूट इकट्ठा कर रहा है वो भी इनका भाई है, ये तुम्हारे मुलजिम में, मतलब है कि इन्होंने भी मार यानी कि आपके ही जानने वालों ने एक मुल्जिम की निशानदेही की और उसे पकड़वाया। उससे वो डॉल्फिन वाले खड़े थे, उन्होंने डॉल्फिन वालों से कहा, उन्होंने उसको पकड़ के थाने दे दिया। बाकी अभी तक वो जो बाकी बैट के अभी- साथ हमला जिसने नहीं, किया, नहीं, बाकी जो उनका- दूसरा मुल्जिम था या बाकी और जो मुल्जिम थे, उनमें से कोई अभी तक पकड़ा नहीं कोई गया। नहीं पकड़ा गया उनसे। तो क्या मुतालबा करेंगे? इतना जो है वो सफाकियत हमारे अंदर पैदा हो चुकी है कि बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, तो हमारे अदारे और ये मुल्जमान की तस्वीरें जो है पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन अभी तक पुलिस इनको पकड़ने में क्यों कामयाब नहीं हो सकी? क्या वजह है? देखें, हमने दरख्वास्त दी थी, हमारी FIR भी जो है 40 घंटे बाद हुई है। इस वाक़े के दूसरे बाद 40 दिन घंटे जब बाद? हुई है, जब वाजिद अली की डेथ हो गई है हॉस्पिटल में। हमने अच्छा, दोनों भाई मौके पर इनकी डेथ हो गई नहीं थी? नहीं नहीं, ये दोनों भाई मतलब बेहोश हो गए थे। वो तो सिर मुंह में मारा था, सिर की उनकी हालत खत्म हो गई। अच्छा, तशद्दुद सर पे किया था सर सब पे दोनों के? किया, सबके सर पे किया, दोनों के। ये तो वेट वाली जो तस्वीर है ना, एक बल्ले वाली, सिर्फ वो आपको चंद मिली है। सेकंड की वीडियो, बिल्कुल। जो वो पहले बच्चा मारा है वेट से, जो भाई लेके आ रहा है, वो मेरी तरह जवान था, हाँ, और वो मुझसे तगड़ा था। वो जो उसके साथ कितना तशद्दुद किया है, आप हिसाब लगा सकते हैं। एक बंदे जान बिल्कुल। निकालना बिल्कुल। कितना मुश्किल काम है। रेस्क्यू किसने किया? कैसे रेस्क्यू किया? या फिर खुद कार आप लोग अपने बच्चों को हॉस्पिटल लेके? नहीं, हमारे वो रिश्तेदार थे, वो खुद ही फिर उधर लेके गए। उन्होंने कॉल भी की थी 15 पे, हमने कॉल की, इधर से मेरा चाचा गया, उन्होंने कॉल की 15 पे, वो भी नहीं आए पुलिस वाले। रायविंड की पुलिस वहां पर नहीं पहुंची? आई, नहीं पहुंची। उनको शायद इस मामले की संजीदगी का अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा हाँ, हादसा हो गया ये है। भी हो सकता है। लेकिन इसी तरह का अगर पुलिस का रवैया रहेगा तो फिर तो न जाने और कितने इस तरह के वाकयात हो सकेंगे। वजीर आला मरियम नवाज से हमारी अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। हमारे 2 जवान भाई फौत हो गए और हमने उन पर मिट्टी डाली है। वो दोनों हमें- भाई शादीशुदा थे? नहीं, एक शादीशुदा था, उसके 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे। तो और जब देखें अब इतना बड़ा हादसा हुआ है और मुल्जमान की जो सोशल मीडिया पर वीडियो सर्कुलेट कर रही है, जी, CCD बड़ी मुतहरक है और ऐसे जी। मुल्जमान को तो वो चंद घंटों में पकड़ लेती है। ये 5 रोज गुजर चुके हैं, जितना बड़ा अभी तक नहीं। जितना बड़ा ये सानिया था ना, हाँ। ये चंद घंटों की
सीसीडी के लिए ये मामला था। बिल्कुल। ज़्यादा होता 12 घंटे, 24 घंटों के अंदर अंदर हमें ये सीसीडी का हम मिलना चाहिए था, लेकिन हमें सीसीडी से कुछ अभी तक हमें आज के दिन तक नहीं मिला। कल की मैं नहीं कह सकता क्या क्या करेगी, लेकिन अभी तक हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला सीसीडी की तरफ से। मुल्जमान का आपको पता चल सका कि ये कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, वो वहाँ के ही रहने वाले हैं, उसी गांव के? हाँ, जब हमने FIR दूसरे दिन करवाई है तो फिर वो सारा पता लेकर उनको बताया है हाँ। थाने में जो है। क्या आला हुकाम से मुतालबा है आप? हमारा यही मुतालबा है कि हमारे 2 नौजवान भाई गए हैं तो उन पे तो हमें सब्र ही हमारा बनता है, और वो वापस नहीं आ सकते। कोई भी दुनिया की ताकत उन्हें नहीं ला सकती। मैं मरियम निवाज से ये कहना चाहता हूँ, अगर ला सकते हो तो हमारे भाई वापस ला दें। नाज़रीन, आपने सारा वाक़या सुना कि किस तरह से इन 2 नौजवानों को बेदर्दी से मौत की नींद सुला दिया गया, और अभी तक जो इस वाक़या के जो मेन मरकज़ी मुल्ज़मान हैं, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि वो मुल्ज़म पीछे से आता है और पूरी ताकत के साथ वो बल्ले के साथ हमला करता है और उस नौजवान को किस तरह से वो गिरता है, यकीनन आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वहाँ पर मौजूद जितने भी शाहिदीन थे उनमें किसी ने भी जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया कि इनमें से किसी एक मुल्ज़म को वो पकड़ने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने बताया कि हमने 15 पर कॉल की, लेकिन रायवेंड की पुलिस की बेहिसी ये थी कि वहाँ पर ये कॉलें करते रहे लेकिन वहाँ पर वो ना पहुँच सके। शायद उनको ये अंदाज़ा नहीं था, या फिर पुलिस ये चाहती नहीं कि हम मौके पर पहुँचे और फिर इस तरह के जो दहशत नमा जो मुल्ज़मान होते हैं उनको हम गिरफ़्तार करने में कामयाब हो सके। एक तस्वीर जो मुल्ज़मान की, जो रायवेंड थाना सिटी के जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज मुमताज़ काकड़ साहब हैं, वो अपने साथ खड़े करके वो वायरल की गई कि पुलिस ने एक मुल्ज़म को गिरफ़्तार कर लिया। इनके मुताबिक मुल्ज़म एक नहीं है, मुल्ज़म वहाँ क्रिकेट की पूरी टीम थी जिन्होंने इन दोनों भाइयों को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, और फिर उसके बाद उनकी दहशत इस कदर थी कि वहाँ पर जितने लोग खड़े थे किसी एक ने भी जुर्रत नहीं की। लेकिन खुशकिस्मती से उस हमलावर की एक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है, और फिर उसके बाद ये मामला जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और हमारे अदारे हरकत में आते हैं। लेकिन अभी तक वो मुल्ज़मान कहाँ छुपे हुए हैं, किस बिल में जाकर वो घुस गए हैं कि अभी तक हमारे अदारों को ना कि सीसीडी को उनकी कोई इतला नहीं मिल रही कि उनको पकड़कर उसी चौक में जिस तरह से उन्होंने सरेआम ये अपनी दहशत का मुजाहरा किया। 2 नौजवान, जिसमें एक नौजवान के 4 मासूम बच्चे थे, वो शायद उनको कोई दिलासा नहीं दे सकेगा, शायद कोई उनको तसल्ली नहीं दे सकेगी कि इनके साथ या इनके बाप के साथ या इसका कसूर क्या था कि इनको यतीम कर दिया गया है। अब इनका सिर्फ इतना सा मुतालबा है कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। अब देखना यह है कि पुलिस कब इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार करती है और निशाने इबरत बनाती है।